ये काल आप देख रहे हैं छोटे मुखिया न्यूज और मेरे साथ महनार के पूर्व विधायक डॉक्टर अच्युतानंद सिंह हैं। जानते हैं बिहार विधानसभा का चुनाव फिर होने वाला है और जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है राजनीति का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। सभी दल अपने अपने तरफ से तरकीब लगा के चुनाव जीतने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। इसी बीच में हम अभी जो महनार के पूर्व विधायक रहे हैं, 2 बार जंदाहा से रहे हैं और 1 बार महनार से रहे हैं। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अभी 2025 में चुनाव होना है और सभी दल अपने अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2025 के चुनाव में मैं जंदाहा से 1995 में चुनाव लड़ा था। हमारे चुनाव लड़ने के पहले जंदाहा से और महनार से कोई भी भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ता था उसको 500, 1000, 1200 वोट आता था। महनार में भी जंदाहा में भी। हम पहली बार 95 में चुनाव लड़े थे, हमको 44,000 वोट आया था और हाजीपुर से नित्यानंद राय जी लड़े थे, उनको 14,000 वोट आया था। तो मैं 95 में लड़ा। 2000 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हुए, एक ही सीट मिला तो हाजीपुर सीट ले ली और महनार सीट जदयू को दे दिए नीतीश जी के दबाव में। तो हम चुनाव निर्दलीय लड़े, हमारा और उमेश कुशवाहा में लड़ाई हुआ। रामविलास जी ने कहा कि आप हारे नहीं हैं, 44 वोट से हम लोगों ने काउंटिंग में हरा दिया है, तो आप हमारे दल में आइए। और 24,000 श्री तुलसीदास मेहता जो लगातार एमएलए और मंत्री थे उनको 24,000 वोट आया था। फिर हम 2000 में लड़े। 2005 में के फरवरी और नवंबर में मैं लोजपा से लड़ा, 2 बार चुनाव जीता। फिर 2010 में इन्हीं षड्यंत्र के तहत 2010 में 12 अक्टूबर 2010 के 11 बजे रात में रामविलास जी ने कहा कि आपको आपका फीडबैक वहाँ लालगंज में कमज़ोर है। तो हम कहा कि फीडबैक आपका और सूरज भान का मजबूता सब कला हार गया, तो आप आदमी जुटाइए। 14 अक्टूबर के लालगंज के चप्पा चप्पा आदमी आया, उसे लड़ गए। उसी बीच नीतीश कुमार जी का फ़ोन आया कि आप सुशील जी से मिलिए और भाजपा से सबूल ले लीजिए, आपको लोजपा टिकट नहीं देगा, हमारा इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो सुशील हम कहा कि आप ही दीजिए, हम भाजपा में नहीं जाना चाहते हैं। कहा कि हम लेंगे तो हम कुशवाहा जाति को देंगे, हम राजपूत भूमिहार यादव को नहीं देंगे। तो उसी बीच सुशील मोदी का फ़ोन आया और गए, कहे कि 21 तक आप पार्टी में मिल जाइएगा, अक्टूबर तक, तो हम सबूल ले लेंगे, नहीं तो हम सबूल नहीं लेंगे। और जदयू सबूल लेगा तो कोई कुशवाहा को देगा। हम रामविलास जी से गए दिल्ली मिल लेते, रामविलास जी नहीं मिले, तब हम 21 के भाजपा में मिल गए और सबूल लिए चुनाव जीत गए। फिर 2015 में मैं चुनाव लड़ा। मैं चुनाव आरजेडी और यू के गठबंधन हुआ, उसमें हमारे मतदाताओं को धमका के फलना चिन्ना करके मजबूत गठबंधन, जातीय और सामाजिक मजबूत गठबंधन हो गया था। हम बीकर सेक्शन के लीडर थे। हम चुनाव 2015 में हार गए और 20 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के षड्यंत्र के कारण हम चुनाव नहीं लड़े। अंतिम तक कहा कि आपको महनार या लालगंज से सबूल मिलेगा, और जब महज 10 दिन बचा तो हमको मालूम हुआ कि हमको कहीं सबूल नहीं मिला। हम सोचे कि 10 दिन में हम कैसे इंतजाम करेंगे, हम चुनाव नहीं लड़े, तो वहाँ एनडीए हार गया। अभी वर्तमान में आप किस दल में हैं सर, ये मेरे दर्शक को आप बताइए। अभी वर्तमान में मैं भाजपा में था, चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन चिराग पासवान जी ने कहा कि आप वैशाली का राजनीति करिए, इस जिला में कहीं आप कार्यक्रम नहीं करिए, आप वैशाली में कार्यक्रम करिए, वहाँ टिकट दिया जाएगा। लेकिन वहाँ टिकट जब नहीं मिला तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी आर भी छोड़ दिया। अभी किसी पार्टी में नहीं है, चौराहे पर खड़ा है। लेकिन सामाजिक आंदोलन जैसे जीविका कैडर संघ के माध्यम से 2 बार 8 अक्टूबर के और 22 दिसंबर के 2 बार पटना को जाम किए थे। उसी केस में मेरा, उसी आंदोलन में मेरा पैर के नस टूट गया, जो ऑपरेशन करा के 2.5-3 महीना से बेड पर पड़े हुए। 2025 में फिर से चुनाव होना है, तो क्या सोच रहे हैं सर महनार के लिए आप? 2025 में मैं चौराहे पर हूँ। अब चौराहे पर मैं खड़ा हूँ
जो भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचार के मजबूत दल होगा, यदि वो हमको सिंबल देगा तो मैं उससे लड़ूंगा, यदि सिंबल नहीं देगा तो मैं निश्चित लड़ूंगा। यानी आप चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। मैं चुनाव 95 से चुनाव लड़ रहा हूँ और कभी मैं बैठा नहीं हूँ। क्योंकि ये कहा जाता है कि हर आदमी कहीं ना कहीं कोई पार्टी का इंतजार करता है, अगर सिंबल मिल जाता है तो लड़ाई आसानी हो जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में कोई सिंबल आप किसी पार्टी में है भी नहीं, लेकिन चुनाव का समय बहुत करीब आ रहा है और अपने अपने तरीके से सारे पार्टी तैयारी कर रहे हैं। तो इस स्थिति में भी आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? जी जी जी, हर हाल में मैं चुनाव लड़ूंगा।